हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन क्लासेस पे मी। आज हम इस वीडियो में यूपी में आने वाली टीजीटी की वैकेंसी से रिलेटेड अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। जैसे टीजीटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आती हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अपनी एक योग्यता निर्धारित की गई होती है और उस योग्यता के बेस पे ही आप उसमें अप्लाई करते हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की योग्यता को हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इनको देखते हैं। शैक्षिक योग्यता आपकी प्रशिक्षित स्नातक के लिए मतलब टीजीटी के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे उर्दू विषय से अप्लाई करना चाहते हैं या वाणिज्य से या कृषि विषय से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन विषयों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। आपके द्वारा इन विषयों को स्नातक में पढ़ा होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उपाधि के साथ मतलब इन विषयों में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण होना चाहिए। मतलब बीएससी ग्रेजुएशन में मतलब ग्रेजुएशन में आपके द्वारा इन सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। दूसरा हम सब्जेक्ट देखें, संस्कृत विषय के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत आपने ग्रेजुएशन संस्कृत विषय से की होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय पढ़ा होना चाहिए अथवा या आपके पास संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य उपाधि के साथ प्रशिक्षण होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा होना चाहिए और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से आपके पास शास्त्री या आचार्य की उपाधि हो और प्लस में आपके पास बीएड होना चाहिए। थर्ड नंबर हम देखें यहाँ पे बीए में हिंदी। यहाँ पे हिंदी विषय के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बीए में आपने हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो और यहाँ पे संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट हो। मतलब यहाँ पे बीए में आपके पास हिंदी होनी चाहिए प्लस आपने इंटरमीडिएट में भी संस्कृत पढ़ी हो, तब आप हिंदी विषय के लिए योग्य माने जाएंगे। अथवा या आपके पास और क्या हो तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आपके पास समकक्ष परीक्षा हो, इसी से रिलेटेड संबंधित कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो एवं बीएड या अन्य समकक्ष और प्लस आपके पास बीएड मतलब प्रशिक्षण की उपाधि हो अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ या आपने बीए में संस्कृत और हिंदी और संस्कृत को दोनों को एक विषय के रूप में पढ़ा हो और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री हो, तो आप हिंदी विषय के लिए योग्य माने जाएंगे। फोर्थ नंबर हम देखें, फोर्थ नंबर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। इंग्लिश सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आपने स्नातक में अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा हो अथवा अंग्रेजी भाषा सहित आपके पास प्रशिक्षण उपाधि मतलब बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट आपका फिफ्थ गणित विषय हेतु आपके पास बीए में या बीएससी में आपने गणित को पढ़ा हो और प्लस में आपके पास बीएड हो। नेक्स्ट हम देखें विज्ञान के लिए, विज्ञान विषय के लिए आपके पास भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी मतलब ग्रेजुएशन में आपने ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हो और प्लस आपके पास बीएड हो, तो आप विज्ञान विषय के लिए योग्य माने जाएंगे। सेवेंथ हम देखें जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपने अपने ग्रेजुएशन में मतलब बीएससी में जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी तथा वनस्पति विज्ञान बॉटनी के साथ आपने बीएससी की हो और प्लस आपके पास प्रशिक्षण उपाधि हो मतलब बीएड हो। सामाजिक विषय के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सामाजिक विषय में आप
के पास राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक के साथ प्रशिक्षण उपाधि। मतलब अगर आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इन चारों विषयों में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है और प्लस आपके पास बीएड की डिग्री हो तो आप सामाजिक विषय के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। 9th हम देखें, कला, संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम, सिलाई, बंगला, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकण एवं आशुलिपिक विषयों हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता आपके पास होनी चाहिए तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राज्याज्ञाओं द्वारा संशोधित तथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। तो आपके ये टीजीटी के विषय से रिलेटेड जितनी भी किस सब्जेक्ट में आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए उससे रिलेटेड ये आपका पूरा डिटेल हो गया। इसमें आप जिस विषय के लिए भी एलिजिबल हैं अपनी योग्यता को देखते हुए आप अपने इसमें अप्लाई करिएगा और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको इस वैकेंसी के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सब्सक्राइब करने से आपका जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सकेंगे और आप इन वीडियोस को देख सकेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।